हेलो प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 4 भाषा भारती हिंदी एमपी बोर्ड के पाठ 11 पाठ का नाम है पिता का पत्र पुत्री के नाम। पुत्री माने बेटी। तो ये पत्र किसने लिखा है? ये पत्र लिखा है जवाहरलाल नेहरू जी ने। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू कौन थे? हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री है ना, पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। और उन्होंने ये पत्र अपनी बेटी के नाम से लिखा था जब वो नैनी जेल में थे। ठीक है, तो पाठ को शुरू करते हैं। पहले ये चित्र देखते हैं। ठीक है, ये चित्र किसका है? जवाहरलाल नेहरू का। डेट दी है दिनांक 26 अक्टूबर 1930, नैनी जेल। ठीक है, शुरू करते हैं पाठ को। प्रिय इंदिरा, जन्मदिन पर तुम्हें कई उपहार मिलते रहे हैं। तो ये जो लेटर है, ये जो पत्र है, ये जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुत्री बेटी के नाम लिखा था। उनकी बेटी का नाम क्या था? इंदिरा। ठीक है, इंदिरा गांधी है ना। अब ये पत्र उनने लिखा था जब इंदिरा गांधी का 13वां जन्मदिन था। ठीक है, तो उन्होंने पत्र लिखा, जन्मदिन पर तुम्हें कई उपहार मिलते रहे हैं, शुभकामनाएं भी दी जा रही हैं, पर मैं इस जेल में बैठा तुम्हें क्या उपहार दे सकता हूँ? उपहार माने गिफ्ट है ना, भेंट या फिर तोहफा। ठीक है, क्या दे सकता हूँ? हाँ, मेरी शुभकामनाएं सदा तुम्हारे साथ रहेंगी, माने हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी। क्या तुम्हें याद है कि जॉन ऑफ आर्क की कहानी तुम्हें कितनी अच्छी लगी थी? अब जॉन ऑफ आर्क कौन थी? ये थी फ्रांस देश की एक बहादुर नारी जिसने फ्रांस की जनता के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। ठीक है, तो तुम स्वयं भी तो उसी की तरह बनना चाहती थी, पर साधारण पुरुष तथा स्त्रियां इतने साहसी नहीं होते। वे तो अपने प्रतिदिन माने हर दिन के कामों, बाल बच्चों तथा घर की चिंताओं में फंसे रहते हैं। परंतु एक समय ऐसा आ जाता है कि किसी महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए, मतलब पूरा करने के लिए, पूर्ति माने पूरा करने के लिए, सभी लोग असीम माने बहुत उत्साह भर जाता है। पूर्ति के लिए सभी लोगों में असीम उत्साह भर जाता है, मतलब जोश है ना। असीम माने बहुत, उत्साह माने जोश भर जाता है। साधारण पुरुष वीर बन जाते हैं और स्त्रियां वीरांगनाएं। ठीक है, आजकल हमारे भारत के इतिहास का निर्माण हो रहा है। बापूजी कौन? महात्मा गांधी ने भारतवासियों के दुखों को दूर करने के लिए आंदोलन छेड़ा है। अब आंदोलन क्या होता है? आंदोलन होता है कोई मांग पूरी करने के लिए सामूहिक प्रयास। ठीक है, आंदोलन छेड़ा है। मैं और तुम बहुत ही भाग्यशाली हैं, भाग्यशाली माने भाग्यवान, कि यह आंदोलन हमारी आंखों के सामने हो रहा है और हम भी इसमें कुछ भाग ले रहे हैं। एक महान उद्देश्य हमारे सामने है। उद्देश्य का मतलब होता है लक्ष्य या फिर ध्येय, और हमें इसकी पूर्ति के लिए बहुत कुछ करना है। अब सोचना यह है कि इस महान आंदोलन में हमारा कर्तव्य क्या है। कर्तव्य माने कार्य जिसकी अपेक्षा की जाए। ठीक है, फिर है इसमें हम किस तरह भाग लें, परंतु जो कुछ हम कहें हमें इतना अवश्य स्मरण माने याद, इतना अवश्य याद रखना चाहिए कि उससे हमारे देश को हानि ना पहुंचे, माने नुकसान ना पहुंचे। हानि माने नुकसान है ना, तो नुकसान ना पहुंचे। कई बार हम संदेह में भी पड़ जाते हैं कि हम क्या करें क्या ना करें।
यह निश्चय करना कोई सरल कार्य नहीं है। जब भी तुम्हें कोई संदेह माने शंका, है ना, संदेह हो तो ठीक बात का निश्चय करने के लिए मैं तुम्हें एक छोटा सा उपाय बताता हूँ। निश्चय माने पक्का, है ना, तय या फिर पक्का। तुम कोई भी काम ऐसा ना करना जिसे दूसरे से छिपाने की इच्छा तुम्हारे मन में उठे। किसी बात को छिपाने की इच्छा तभी होती है जब तुम कोई गलत कार्य करती हो। बहादुर बनो और सब कुछ स्वयं माने अपने आप ही ठीक हो जाएगा। यदि तुम बहादुर बनोगी तो ऐसी कोई बात नहीं करोगी कि जिससे तुम्हें डरना पड़े या जिसे करने से तुम्हें लज्जित होना पड़े। लज्जित माने, लज्जा माने शर्म, है ना, तो तुम्हें शर्मिंदगी महसूस हो। ऐसा कोई काम नहीं करना कि तुम्हें शर्मिंदगी महसूस हो। तुम्हें यह तो मालूम ही है कि बापूजी के नेतृत्व में, अब नेतृत्व क्या होता है? नेतृत्व होता है अगुवाई, है ना, जनता के मुखिया का काम, ठीक है। तो नेतृत्व में स्वतंत्रता का जो आंदोलन चलाया जा रहा है उसमें छिपा रखने की कोई बात नहीं। हम तो सभी काम दिन के उजाले में करते हैं। अच्छा बेटी, अब विदा। भारत की सेवा के लिए तुम बहादुर सिपाही बनो, यह मेरी शुभकामना है। तुम्हारा पिता जवाहरलाल। अब ब्रैकेट में ये दिया है, ये पढ़ते हैं। यह पत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बेटी इंदिरा को 13वें जन्मदिन के अवसर पर, अवसर माने उपलक्ष्य, है ना, पर नैनी जेल इलाहाबाद से लिखा था, ठीक है। अब ये दिया है जवाहरलाल नेहरू के बारे में, है ना। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नायक ही नहीं, आधुनिक युग के निर्माता भी हैं। अब हम शब्दार्थ पढ़ते हैं। शब्दार्थ, जॉन ऑफ आर्क कौन है? फ्रांस देश की एक बहादुर नारी जिसने फ्रांस की जनता के अधिकारों के लिए संघर्ष किया था। उपहार का मतलब है भेंट या तोहफा। असीम का मतलब जिसकी सीमा ना हो। निर्माण माने बनाना। भाग्यशाली माने भाग्यवान। आंदोलन माने कोई मांग पूरी करने के लिए किया जाने वाला सामूहिक प्रयास। पूर्ति का मतलब होता है पूरा करना। महान का मतलब है बड़ा। उद्देश्य का मतलब है लक्ष्य या ध्येय। कर्तव्य का मतलब है कार्य जिनकी अपेक्षा की जाती है। स्मरण का मतलब है याद। अवश्य का मतलब जरूर। निश्चय का मतलब है तय या फिर पक्का। उपाय का मतलब है हल या फिर तरकीब। स्वतंत्रता का मतलब है मुक्ति। नेतृत्व का मतलब है अगुवाई, जनता के मुखिया का काम। हाँ तो बच्चों, ये हमारा पाठ 11 पिता का पत्र पुत्री के नाम पूरा हुआ। अगले वीडियो में हम इसके प्रश्नों के उत्तर को हल करेंगे, क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे।